Shri Krishna Govinda Hare Murare He Nath Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murare He Nath Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murare He Nath Narayana Vasudeva Krishna He Nath Narayana Vasudeva He Nath Narayana Vasudeva He Nath Narayana Vasudeva He Nath Narayana Vasudeva Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Gaur Vimanande Hare Om Jnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshuramritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya
राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुलम्बितो भजो कनकवदातो संकीर्तने कपित्रो कमलायताक्षो विशंबरो दुर्बरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आगे आ जाओ दीपक। श्रीमद् भागवत कथा। आज हमारी कथा का कौन सा दिन है? ये तो आई नहीं, तो क्या पता। थर्ड डे राइट। और हम पहले दिन से ही भगवान के अवतारों की कथा को श्रवण कर रहे हैं। श्री वारा भगवान, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री नरसिंह भगवान की कथा को कल हम लोगों ने सुना। तो मैं सोच रहा हूँ इस सप्ताह हम अवतारों की कथा को ही लेके बैठते हैं। अगली बार भागवत कथा होगी तो फिर भक्तों के चरित्र सुनेंगे। भरत महाराज, अम्बरीश महाराज, बड़े बड़े राजा हुए, है ना। परीक्षित जी का, सुखदेव जी का, भीष्म जी का, पृथु महाराज जी का, ये सब। तो देखो, एक बार इंद्र अपने हाथी पर बैठकर जा रहा था। सामने से दुर्वासा जी आ गए और दुर्वासा जी ने इंद्र को भगवान की प्रसादी माला होती है जो भगवान को पहनाई हुई माला होती है, उसको प्रसादी माला बोलते हैं। वे माला उनको अर्पण की, इंद्र को दी। ये सोचकर भाई देवताओं का राजा है, थोड़ा सम्मान है। लेकिन इंद्र ने उस माला का सम्मान नहीं किया। जिस हाथी पर बैठा, हाथी के ऊपर माला को रख दिया और हाथी ने सिर हिलाया, माला गिर के नीचे, और अपने पैरों से उस माला को कुचल दिया। अब ये अपराध हाथी का नहीं हुआ, उसके स्वामी का हुआ। ये अपराध हाथी का नहीं, ये उसके स्वामी इंद्र का हुआ। दुर्वासा जी ने देखकर इंद्र को शाप दे दिया, जाओ तुम अपनी सारी संपत्ति से हीन हो जाओ, तुम्हारी सारी संपत्ति चौपट हो जाए। तुमने भगवान की माला का सम्मान नहीं किया। हर वो वस्तु जो भगवान को अर्पण की जाती है उसका भगवत स्वरूप ही माना जाता है। बगीचे में एक फूल उगा है, उसका इतना कोई मूल्य नहीं है, लेकिन वो फूल अगर भगवान के चरणों में आ जाए, उसको सब सुगंधी लेते हैं, सिर पे धारण करते हैं। ब्रह्मा, शिव, नारद उसको मस्तक पे धारण करते हैं। और उस पर अगर आप पैर रख दें तो क्या होगा? महापराध। असुरों को ये बात पता लग गई और असुरों ने जाकर स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। भाई शाप लग गया। अब सारे देवता हार गए और स्वर्ग की सारी संपत्ति चली गई।
इंद्र के हाथ से संपत्ति चली गई। अब क्या करें? सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगवान से याचना की, प्रार्थना की, प्रभु देवता सभी बड़े विचलित हो रहे हैं, आप कुछ सहायता कीजिए। भगवान ने कहा, देखो, आई एम नॉट पार्शियल टू एनीवन, आई एम नॉट बायस, मेरे लिए तो सब एक बराबर है। तुम अपने हिम्मत से, अपनी स्ट्रेंथ से अपना खोया हुआ राज्य वापस ले लो, है ना? नाउ डिड यू लॉक द बैक डोर? अपनी हिम्मत से, अपनी स्ट्रेंथ से वो राज्य वापस ले लो। मैं एडवाइस कर सकता हूँ, मैं परामर्श कर सकता हूँ, लेकिन करना स्वयं पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? तो बताया, बोले एक काम करो, तुम सारे देवता असुरों के साथ जाकर हाथ मिला लो, संधि कर लो। संधि कर लो मतलब मित्रता कर लो, समुद्र का मंथन करो। समुद्र का मंथन करोगे तो बहुत सारी सामग्री निकलेगी। एक बात याद रखना, लालच नहीं करना, लोभ नहीं करना, और फाइनली समुद्र से निकलेगा अमृत। वो अमृत पी लो, बलवान बन जाओ, अपना राज्य वापस ले लो, है ना? इससे पता लग रहा है भगवान कभी किसी का पार्षद नहीं होते। इंद्राणी व्याकुलम लोके मृदंती युगे युगे। जैसे कल की कथा में सुना, प्रहलाद जी तो देवता कुल में नहीं आए थे, असुर कुल में आए थे। तो भगवान ने कोई पार्शलिटी किया? प्रहलाद जी के लिए भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। क्योंकि देवता सेवा करते हैं, इसलिए भगवान थोड़े से इनके प्रति इंक्लाइंड जरूर है। ये बात है। तो भगवान ने पूरा प्लान आउट कर दिया, ऐसा करो, मंदराचल पर्वत ले आओ। एक पर्वत है, समुद्र में फेंको। और मंथन का मतलब समझते हैं? चरनी। तो जैसे पहले मंथन होता था रस्सी से, ना, माताएं करती थी ना, दधी मंथन करती थी। आज भी गांव में होता है, किसी किसी गांव में। और उसमें से निकलता है क्या? माखन। जैसे यशोदा मैया भी दधी मंथन करती हैं और माखन कन्हैया को खिलाती है। और मंथन करते समय मैया बोलती क्या है? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। तो समुद्र का मंथन करो। ध्यान से सुनना, कह रहे भगवान बता रहे बहुत सारी सामग्री निकलेगी, लेकिन लोभ नहीं करना, ग्रीड नहीं होनी चाहिए। और उसका जो सार है, जो एसेंस में है अमृत, उसको पी लो, बलवान बन जाओ, असुरों से युद्ध करो, और क्या करो? अपना स्वर्गलोक वापस ले लो। ये समुद्र मंथन की जो कथा है, ये हम जैसे साधकों के लिए बहुत शिक्षा प्रदान करने वाली कथा है। समुद्र मंथन है अपने मन का मंथन, क्योंकि हमारे अंदर देवता भी है, असुर भी है। सतयुग में देवता और असुरों की दूरी बहुत होती थी, बहुत दूरी। कितनी दूरी होती थी? बोलते अलग अलग प्लैनेट, अलग अलग लोक में। देवता इस लोक में रहते थे, असुर उस लोक में रहते थे। पूरा प्लैनेट ही अलग होता था। फिर कौन सा युग आया सतयुग के बाद? त्रेता युग आया। दोनों एक ही प्लैनेट में आ गए। राम जी भी वही है और रावण भी वही है, दूरी कम हो गई। फिर कौन सा युग आया? द्वापर युग आया। द्वापर युग में
यहाँ तो अलग अलग देश में हुए ना रावण और राम जी, लेकिन द्वापर में क्या हुआ, एक ही देश में आ गए। एक तरफ कृष्ण, एक तरफ कंस है, दुर्योधन। लेकिन कलयुग में क्या हो रहा है, एक ही शरीर में आ गए और दूरी कम हो गई। मतलब कभी तमोगुण और कभी रजोगुण, कभी सत्वगुण। ये मन का मंथन है, समुद्र मंथन मन का। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण का मंथन है। कभी देवतावादी प्रवृत्ति, टेंडेंसी बढ़ जाती है तो हमारे विचार बड़े देवता वैसे होते हैं। कभी तामसिक प्रवृत्ति, टेंडेंसी, मोड ऑफ इग्नोरेंस हावी हो जाती है तो फिर असुर वाली टेंडेंसी आ जाती है। कोई बात नहीं, इसका $100 है, मार लो, कोई बात नहीं। कभी कभी नहीं, इसका $1 भी नहीं लेना चाहिए, जिसने एक्स्ट्रा दे दिया उसको वापस कर दो, होता है ना। तो ऐसे भगवान इसमें कभी भी हस्तक्षेप, इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन परामर्श जरूर करते। अब गीता में ही भगवान इतना उपदेश दे रहे हैं। उपदेश का मतलब क्या है, मंथन करो, अपने मन का मंथन करो। कितने आवर्स, कितने घंटे आप तमोगुण और कितने घंटे सतोगुण, इसका मंथन। तो भगवान ने कहा मंदराचल पर्वत ले आओ, क्योंकि मंथन के लिए बीच में कोई आधार तो चाहिए। और वासुकी नाग को बनाओ रस्सी, वासुकी नाग, क्योंकि रस्सी चाहिए ना। उस नाग को बोल देना देखो अमृत निकलेगा, तुमको भी भाग मिलेगा। तो इसी लालच में वासुकी भी आ जाएगा, ठीक है नहीं। बस ऐसे ही करते करते देवता गए असुरों के पास, बोलते भाइयों हम दोनों तो भाई ही तो लगते हैं ना, हमारे पिता तो एक ही हैं। कश्यप और अदिति की संतान है देवता, और कश्यप और दिति की संतान है असुर। तो दोनों पिता तो एक है, तो क्या लगे आपस में, माता अलग अलग है, पिता तो एक है, भाई लगे ना। तो देवता गए असुरों के पास, चलो भाई मंथन करते हैं, भाइयों समुद्र का मंथन करते हैं, अमृत निकलेगा, मिल बांट कर पिएंगे। देवताओं ने कहा देखो आ जाओ एक साथ मिलते हैं। असुरों ने कहा देखो तुम लोग ना हमेशा धोखा देते हो। देवता ने कहा इस बार कोई धोखा नहीं होगा, दोनों मिलकर करेंगे और मिलकर अमृत पिएंगे। अकेले ना हम कर सकते हैं ना आप कर सकते हो, तो दोनों की शक्ति मिल जाए। रिपब्लिकन और दोनों की शक्ति मिल जाए तो देश चलाएंगे। अलग अलग हो रहा है। बस ऐसे करते करते कहा ठीक है, मंदराचल पर्वत को लेने गए, लेकिन किसी से इतना भारी मंदराचल पर्वत ही नहीं उठ रहा है, उठ ही नहीं रहा। भगवान का मुंह देख रहे हैं, अब क्या करें। भगवान ने कहा ऐसे ही तुम लोग इतना इतराते हो अपनी बल पर कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पर्वत तुमसे उठता नहीं। भगवान ने यूं पर्वत उठाया, गरुड़ जी के सिर पर रख दिया, और गरुड़ जी को पता ही नहीं लग रहा। जैसे एक सरसों का दाना किसी के सिर पर रख दो तो पता लगेगा, पता लगेगा कितना भार होगा ना सरसों का दाना, मस्टर्ड सीड। ऐसी गरुड़ जी को तो पता भी नहीं लग रहा। इससे पता लगता है गरुड़ जी का बल सारे देवताओं से भी और असुरों से भी बड़ा है, श्रेष्ठ है गरुड़ जी का बल। ये गरुड़ जी भगवान के वाहक हैं, जो भगवान को अपने पीठ पर धारण करने वाले गरुड़ जी, राइट। एक बार हनुमान जी, एक बार गरुड़ जी मन में सोच रहे हैं कि मेरे से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं भगवान को पीठ पर उड़ाकर कहीं भी ले जाता हूँ, मन की गति से चला जाता हूँ। तो कभी कभी बीच में ऐसा हो जाता है ना। ये बात सनातन गोस्वामी जी लिख रहे हैं अमृत भागवतम में। भाई मेरे से अच्छा तो कोई आरती गाना जानता नहीं,
मेरे से अच्छा कोई भागवत करना जानता नहीं, मेरे से अच्छा कोई सेवक नहीं है। ये कभी कभी बीच में हमारे अंदर ये वो बोलते हैं फोड़ा निकल आता है। तो भगवान को ऑपरेशन करना अच्छे से आता है। तो एक दिन कृष्ण कहने लगे गरुड़, हनुमान बेचारे बैठे रो रहे हैं, राम राम कर रहे हैं किष्किंधा में, उनको जाकर बोल दो मैं खड़ा हूं द्वारका में, दर्शन देने के लिए तैयार हूं, आकर मेरा दर्शन करके चले जाओ। गरुड़ जी ने कहा अभी जाता हूं प्रभु, उनको पीठ पर बिठाकर ले ही आऊंगा। बोलते हाँ हाँ जाओ जाओ। गरुड़ जी गए और हनुमान जी बैठे वहां पर रो रहे हैं, राम राम राम। गरुड़ जी आए, हनुमान जी वो द्वारका में यादवेंद्र सरकार आपको बुला रही है। यादवेंद्र कौन है? यादवों के राजा कृष्ण। हनुमान जी सुनकर भी राम राम, अरे सुन नहीं रहे हो क्या? यादवेंद्र आपको पुकार रहे हैं, आके दर्शन कर जाओ। राम। गरुड़ जी सोच रहे मैंने सुना था हनुमान जी को बहुत प्रेम है भगवान से, इतनी बार बोल रहा हूं इनको सुन नहीं, इनको कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रही, इनकी पूंछ हिलानी चाहिए। गरुड़ जी ने जो पूंछ हिलाई, हनुमान जी सुन रहे हो, एक मारी पूंछ। गरुड़ जी आधे रास्ते द्वारका पहुंच गए और भगवान को जाकर कह दिया प्रभु हनुमान का आपके प्रति कोई प्रेम व्रेम नहीं है, हमने ऐसे ही सुना उनके बारे में। बोले क्यों? इतना कहा कि आप दर्शन के लिए बुला रहे हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सुन ही नहीं रहे, बस राम 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 कर रहे हैं, एक्साइटमेंट नहीं है। बोले गरुड़ तुमने कहा क्या था? बस मैंने कहा था यादवेंद्र बुला रहे हैं। बोलते इसलिए तो मैसेज गलत दिया। मैसेज गलत दिया, टाइप हो जाता ना। लिख रहे कुछ निकलता है कुछ, टाइपो भी हो जाता है। तो तुमने यादवेंद्र कहा, तुमको कहना चाहिए था राघवेंद्र, थोड़ा टाइप मिस्टेक हो गया ना। किसी को मैसेज कर रहे हो, कहना कुछ चाहते हैं तो वो जल्दी जल्दी में टाइपो में निकल कुछ और आता है, एकदम ऑपोजिट में नहीं। राघवेंद्र बोलो, फिर देखो। बोलते कोई बात नहीं, फिर चला जाता हूं, हम तो मन की गति से उड़ने वाले हैं। गरुड़ जी आए, फिर आ गए, हनुमान जी पूछ नहीं हिलाना, पूछ नहीं हिलाना। द्वारका में राघवेंद्र सरकार आपको पुकार रहे हैं। जैसे राघवेंद्र सुना, हनुमान जी एकदम जय श्री राम, कहाँ है मेरे राघव, कहाँ है मेरे राम, कहाँ है गरुड़ जी, कहाँ है? बोलते द्वारका में है। कह रहे आके दर्शन कर जाओ। हाय, मैं तड़प रहा था उनके दर्शन के लिए, उन्होंने मेरे को बुलाया, मैं निश्चय जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगा। देखो मेरे पूरे कपड़े गंदे हो रहे हैं रो रो कर, मैं स्नान भी किया नहीं इतने दिन से। मैं पहले स्नान करूंगा, तिलक करूंगा, मंत्र जप करूंगा, कुछ फल खाऊंगा, अच्छा लगना चाहिए प्रभु के पास जाने के। ऐसा नहीं, ऐसे रूप में जाऊंगा प्रभु को दुख होगा, है ना। हनुमान जी की चिंता क्या है? मेरे इस दशा को देखकर प्रभु को दुख ना हो, वो सारा दुख मैं अंदर रखूं लेकिन प्रभु को ना दिखलाऊं। और हम लोग क्या करते हैं? रोते हुए प्रभु के पास आ जाते हैं, हाँ गाड़ी नहीं मिली, इस महीने आनी थी। हम सारा टुकड़ा यहाँ के रोते हैं, बाहर हंसते रहते हैं दोस्तों के साथ, ही हाँ हाँ सब चलता है, सारा रोना यही निकलता है। ये रोने की वस्तु नहीं है। यहां पर आकर सारा रोना छिपाकर हंसकर एड्रेस करना चाहिए। भगवान श्री विग्रह के चरणों में अपराध होता है, उन अपराधों में, सेवा अपराधों में एक अपराध है भगवान के सामने जाकर गिड़गिड़ाना, रोना। अरे उनके सामने अच्छी प्रेजेंटेशन करनी चाहिए, साफ सुथरा, मन प्रसन्न। अच्छा अंदर क्या है वो तो वो देख लेंगे, तुम्हारे रोने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि नहीं?
क्या वो देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? मैं अपने कमरे में भी बैठकर जो भी करूंगा तब भी वो देख लेंगे, लेकिन कम से कम सामने तो ठीक से प्रेटेंड करना चाहिए कि हम ठीक हैं प्रभु, बड़ी दया आपकी, बड़े अच्छे से आपने रखा है। लेकिन कुछ लोग आकर बोलते हैं तूने मेरे लिए किया तो किया क्या, दुख ही दुख दिए हैं इस जीवन में तुमने, खुद तो तुम बड़े आराम से बैठे हो, हमको दुख दे रहे हो। आपकी तो दिन रात सेवा चल रही है, 5-5 बार भोग खा रहे हो, 3-3 बार आरती हो रही है। तुमने ये संसार क्यों बनाया और मेरे को संसार में क्यों डाला? कैसे कैसे फिल्मों के गाने और ये सब, ऐसा कुछ सुनने में आता, रेडियो में चलते रहते हैं। ये दुनिया तूने क्यों बनाई, हम यहाँ दुखी हैं। आ गया याद ना? ये तो बड़ी जल्दी याद हो जाता है। अभी बोलो एक श्लोक सुना दो तो सुना बहुत हुई। ये मैं टेस्ट कर रहा था तुम लोगों को। देखो ये बीच में ना टेस्टिंग होती है। अच्छा बताना जरा कौन सा था? अरे बता दो, क्या डरते क्या? सब एक ही थाली के हैं, कोई चिंता नहीं, बताओ। हाँ देखा कितनी जल्दी याद आ गया, ये तो बड़ी जल्दी याद है। एनीवे, हे भगवान ये दुनिया क्यों बनाई, हमको यहाँ फंसा दिया, ये रोना धोना ये भगवान के सामने किया जाता है? नहीं। हनुमान जी कह रहे मैं साफ सुथरा प्रसन्न होकर जाऊंगा। गरुड़ जी फिर मन में सोचने लगे प्रेम व्रेम नहीं है, जिसको प्रेम होता है तो एकदम भागता है ना, एकदम भागता है ना। ऐसे राधा जी के सामने उद्धव जी जब आए, राधा जी मेरे में एकदम पागल सी हुई पड़ी है और उद्धव जी को बहुत कुछ कह रही है। उद्धव जाकर कृष्ण से कह देना धोखेबाज है, वो काला है, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बहुत कुछ कह दिया। अभी टाइम नहीं है, नहीं तो बता दे उस बारे में। लेकिन जब सारी बात कह दी ना, फिर लास्ट में क्या बोलती, अच्छा जो जो कुछ मैंने कुछ कहा ना, बोलना नहीं, कहना नहीं, बस तुम तक ही मैंने अपनी भावना को रखा था। क्योंकि प्यारे श्याम सुंदर को दुख होगा, अपनी चिंता नहीं उनकी चिंता है, अपने स्वामी की चिंता है, अपने प्रियतम की चिंता है। तो इसलिए हनुमान जी भी कहने लगे, गरुड़ जी ने कहा ठीक है, मैं तो सोच रहा था मेरे ऊपर बैठ जाते तो उड़ा कर ले जाता आपको। नहीं नहीं गरुड़ आप चलो, मैं आता हूं। हनुमान जी ने स्नान किया, वस्त्र बदल लिए, मंत्र भी कर लिया, एक तो फल भी खा लिया और एक छलांग लगाई, जय श्री राम, द्वारका में पहुंच गए। द्वारका में कृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा से कहे, सत्यभामा तुम सीता बन जाओ, मैं राम बन जाता हूँ, हनुमान आ रहे दर्शन करने। सत्यभामा ने कहा हमको नहीं बनना वाला सीता। सत्यभामा तो एकदम मुंह फटे ना, मुंह पर बोलती है, बोलते अच्छा कोई बात नहीं, रुक्मिणी से कहता हूँ, रुक्मिणी सीता बन जाओ। रुक्मिणी तो बेचारी बहुत सीधी सादी, जो बोल दो एकदम मान लेती है ना, जैसे आप लोग घर की पत्नियां सब एकदम सीधी सादी, हर बात पति की मान लेती है ना। हंस रही है, बताओ, बोलते ये तो मिरेकल है। रुक्मिणी जी को जैसे बोला, रुक्मिणी तो एकदम सीता जी बन गई, कृष्ण राम बन गए। हनुमान जी आ गए, प्रणाम किया, चरणों में गिरकर आंखों के आंसुओं से उनके चरणों को अभिषेक किया, परिक्रमा की। बोलते प्रभु बड़ी याद सताती है, बहुत विरह होता है, बीच बीच में बुला लिया करो। ठीक है हनुमान, अभी हमारे दर्शन से प्रसन्न हुए? बोलते प्रभु बहुत प्रसन्न हुआ, जाओ अब जाओ, फिर बुला लूंगा। बस जय श्री राम बोलकर हनुमान जी चले गए। गरुड़ जी आए उड़ते उड़ते, मन की गति से चल रहे हैं गरुड़ जी। तो सोचो गरुड़ जी मन की गति से चल रहे हैं, तो हनुमान जी कौन सी गति से चलती है? अभी बताता हूं। गरुड़ जी आए, बोलते प्रभु देखो आप बुरा नहीं मानना, है तो आपके भक्त ही, नाम तो बहुत सुना था, लेकिन वो चीज नहीं दिख रही उनके अंदर जो होनी चाहिए। मैंने कहा मेरे पीठ पे बैठ जाओ, उड़ा के ले जाऊंगा। बोलते स्नान करूंगा, मंत्र करूंगा, फल खाऊंगा, फिर आऊंगा। आ रहे होंगे अभी। कृष्ण हंसने लगे, बोलते गरुड़
हनुमान आ भी गए, बात भी कर ली, आशीर्वाद भी ले लिया और चले भी गए। गरुड़ जी के तो होश उड़ गए। क्या मैं मन की गति से चलने वाला हूं? मन की गति समझ रहे क्या होती है? आप ह्यूस्टन में बैठे हो यहाँ भी इसी समय, और आप मन में सोचो मैं वृंदावन में जमुना जी के तट पर हूं। कितनी देर लगी? 1 सेकंड में नहीं लगा। ये होता है मन की गति। मैं जमुना जी के तट पर बैठा हूं, 1 सेकंड में पहुंच गए वहां पर। गरुड़ जी इस स्पीड से चलते हैं, सुपर सोनिक स्पीड, सुपर 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 सोनिक। तो सोचो फिर हनुमान जी कौन सी गति से चलते हैं? हनुमान जी चलते हैं राम जी की गति से। वो नाम की गति से चलते हैं। तब गरुड़ जी को अपने आप में बड़ा वो हुआ। बोलते देखो हे प्रभु, मैं सोचता था मेरे से बढ़कर कोई सेवक नहीं, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब पता लग रहा है हनुमान जी की क्या महिमा है। अरे मेरी पीठ तो रुकी रुकी सी होती है, गद्दा तकिया बिछाना पड़ता है आपको कंफर्टेबल करने के लिए, लेकिन हनुमान जी की पीठ तो कोमल कोमल सी है। हनुमान जी की पीठ कैसी है? बड़ी कोमल सी है। उस पर प्रभु जय श्री राधा गोविंद जी की। हनुमान जी की पीठ बड़ी कोमल सी, वहां पर वो बैठ भी जाते हैं, विश्राम भी कर लेते हैं, और हनुमान जी अपनी पूंछ से उनको छाया भी कर देते हैं, पंखा भी कर देते हैं। तो इसलिए मंदराचल पर्वत, गरुड़ जी ने मंदराचल पर्वत को उठाया और उठाकर मंदराचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दिया। भगवान ने एक अवतार धारण किया, इनका नाम हुआ अजीत भगवान। बोलो श्री अजीत भगवान की। अजीत का मतलब क्या होता है? जिनको जीता नहीं जा सकता। नो वन कैन कॉन्कर हिम, अनकॉन्करेबल वन, अनकॉन्करेबल वन। लेकिन ये बात सच है, क्या भगवान को जीता नहीं जा सकता? बड़े बड़ों ने कोशिश की, योगियों ने, ऋषियों ने भगवान को पकड़ने की, उनको जीतने की, सब हार गए। बस एक ही ऐसे हैं जो भगवान को जीत सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भागवत जी में, ज्ञानम प्रयासम उन्मत्त नमंत एवं जीवंती सन्मुखृदय भवदीय वार्तम स्थाने स्थिता श्रुति गताम तनोपान मनोभीर जे प्रयासो जीत जीत असी अपित करे लोक्यम। क्या कह रहे हैं? जो लोग संसार की भोगने की और मुक्ति की इच्छा नहीं करते और वैष्णव के गुरु जी के चरणों में बैठकर उनकी कथा, भगवान की कथा को सुनते हैं, तो वो भगवान जो अजीत हैं वो जीत लिए जाते हैं। यही तरीका है। इसका मतलब कथा सुनने से, भागवत सुनने से भगवान को जीत लिया जा सकता है। इसलिए उनका नाम है अजीत, अजीत कृष्णा। बहुत सौ के नाम होता है ना अजीत कृष्ण। उनको जीता नहीं जा सकता। वो अजीत भगवान गरुड़ जी के माध्यम से मंदराचल पर्वत को रखे। देवता ने वासुकी नाग को भी कहा भैया तुम रस्सी बन जाओ, तुमको भी अमृत का थोड़ा सा पोर्शन मिल जाएगा। वासुकी भी आ गए। अब एक तरफ देवता एक तरफ असुर, पकड़ लिया दोनों के किनारे को। अब मंथन जब करने जा रहे तो असुर कहने लगे देवता भैया शुरू में ही गड़बड़ कर रहे हो। बोलते क्यों, क्या हुआ? बोलते जो अच्छा वाला भाग है मुंह वाला वो आप लोगों ने पकड़ लिया, और जो पीछे वाला गंदा वाला भाग होता है पूंछ वाला वो हमको पकड़ा दिया। बड़े चालाक बनते हो तुम लोग, हम नहीं कर रहे मंथन मंथन। देवता ने कहा भाई झगड़ा किस बात का, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। तुम लोग मुंह पकड़ लो, हम पूंछ पकड़ लेंगे, लड़ने की क्या बात है। हाँ हाँ ऐसे करेंगे। सारे असुरों ने मुंह पकड़ लिया और देवताओं ने पूंछ पकड़ ली। बोलते अब करो मंथन। अब मंथन क्या हो? कोई मंथन हो उसके नीचे कोई फाउंडेशन तो होना चाहिए।
वो पर्वत तो पानी के अंदर धंसता चला जा रहा है, पानी के अंदर एकदम सिंक हो रहा है। अब देवता भगवान का मुंह देखने लगे, अब क्या करें? भगवान ने कहा अब सारी सहायता मैं ही करूंगा क्या? खुद कुछ भी करोगे कि नहीं करोगे? बोलते प्रभु नहीं, आप कुछ कर दो ना। देखो ये ठीक वही बात है जैसे गुरुजी कहते हैं, जैसे एक बच्चा बोलता है माँ को, माँ आज मेरे को खीर खानी है ना, और माँ बड़ी सुंदर बाजार से दूध और चीनी, सैफरन, ये सब इंग्रेडिएंट्स लाकर बड़ी सुंदर खीर बनाती है, बड़ी कंडेंस गाढ़ी खीर, पतली पतली वाली नहीं। खीर का मजा कौन सा होता है? कुछ लोग खीर बनाते हैं एकदम लिक्विड लिक्विड, पानी पानी, उसका क्या स्वाद है? खीर होता है जब उसको अच्छे से पकाया जाए और एकदम कंडेंस हो जाए, मतलब 2 गैलन का बन जाए इतना सा 2 गैलन दूध का बन जाए इतनी सी खीर, उसको बोलते हैं रबड़ी, कंडेंस, अमृत केली खीर है ना, बहुत स्वादिष्ट होती है। अमृत केली खीर का नाम आ गया, स्मरण हो गया तो गोपीनाथ जी की याद आ गई। टोटा गोपीनाथ नहीं, हीट चोर गोपीनाथ। खैर, तो माँ ने खीर बनाई, बोलते बेटा खीर बन गई, आ जाओ जल्दी खा लो। नहीं माँ, मैं गेम खेल रहा हूँ, मेरा वीडियो गेम खेल रहा हूँ, आप खीर यहाँ लेकर आओ टेबल पर। अब बेचारी इतना कुछ किया तो क्यों नहीं लाएगी? खीर लाकर टेबल पे रख दी। अच्छा बेटा खीर खा लो। नहीं नहीं, मेरा वो मिस हो जाएगा, मैं गेम खेल रहा हूँ, मेरे को आप खिला दो। अब माँ ने चम्मच लेके खीर भी खिला दी। बेटा अब तो खा ले। नहीं नहीं, आप मेरे लिए चबा दो और स्वैलो कर दो, हो सकता है? बस इतना ही तो माँ कर सकती है ना, बना सकती है, परोस सकती है, मुंह में डाल सकती है, चबाएगा कौन? चू कौन करेगा? अपने आप को ही करना पड़ता है, राइट? ऐसे ही गुरुजी दीक्षा दे देंगे, मंत्र दे देंगे, विग्रह दे देंगे हमको सेवा करने के लिए, वृंदावन धाम में बुला लेंगे परिक्रमा के लिए, भागवत जी की शिक्षा दे देंगे, कथा सुना देंगे, सब कुछ दे देंगे। करना किसको पड़ेगा? स्वयं ही तो करना पड़ेगा। आजकल तो रोबोट का जमाना है ना, धीरे धीरे रोबोट आएंगे घर घर में, तो रोबोट को ही बोलना तुम 16 माला कर लेना, है ना? तो मेरे सारे काम करता है, मेरे से 16 माला नहीं होती, चल 8 मैं करता हूँ, 8 तुम कर लेना। तो फल किसको मिलेगा? वो रोबोट ही अगले जन्म में फिर मनुष्य बन के आ जाएगा और तुम बन जाओगे रोबोट तुम बन जाओगे रोबोट और वो बन जाएगा मनुष्य, क्योंकि उसने नाम किया। तो इतनी सारी सामग्री गुरुजी लाकर दे देते हैं, साधन किसको करना पड़ेगा? स्वयं अपने आप को ही करना पड़ता है। इसलिए भगवान सारी सामग्री दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, लेकिन देवताओं को आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। अब सारे देवता मुंह देख रहे, प्रभु अब क्या करें? ये पहाड़ तो, पर्वत तो पानी में धंसता जा रहा है। तो भगवान ने एक अवतार धारण किया, कच्छप भगवान, टर्टल, सुना ना कच्छप? कूर्मा अवतार, केशवधृता कूर्मा शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। कूर्मा रूप कच्छप भगवान, बोलो श्री कच्छप भगवान की। भगवान अवतार धारण किए और पर्वत को अपने पीठ पर रख लिया, बोले करो मंथन। इतना भारी पर्वत कच्छप भगवान के पीठ पर, थोड़ा कष्ट तो, बर्डन तो लगना चाहिए। बोलते कोई बर्डन नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा लग रहा है पीठ पे थोड़ी सी खुजली हो रही है और कोई स्क्रैच कर रहा है, कितना अच्छा लगता है ना। हाथ नहीं जाता ना स्क्रैच करते, तो थोड़ा स्क्रैचिंग कर दो तो कितना अच्छा लगता है, आनंद लगता है। भगवान को ऐसे सुख लग रहा है कोई कष्ट नहीं हो रहा। अब देवता और असुर मंथन कर रहे हैं,
जब मंथन होगा तो वासुकीनाथ श्वास तो देगा जोर जोर से, ऐसे ऐसे श्वास ले रहा है। और जब सांप जब श्वास लेगा तो क्या निकलेगा? अमृत, मैंगो जूस, बनाना शेक, चीकू शेक, क्या निकलेगा? पॉइजन शेक। जिस शेक ने देवासुरों को भी शेक कर दिया, कितने काले होकर गिर पड़े वहीं पर। बोलते बहुत बोल रहे थे ना, मुंह पकड़ेंगे, लो पकड़ लो मुंह। देवता सोच रहे थे हम बड़े भाई हैं, तो बड़ा भाई बड़ा वाला रोल प्ले करता है ना। ये हमसे छोटे हैं क्योंकि तमोगुण है, इसलिए इनको छोटा पीछा वाला पकड़ लिया कि इनको कष्ट ना हो। लेकिन छोटा वाला क्या सोचता है? नहीं, हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमारे साथ धोखा हो रहा है। छोटा वाला ऐसा सोचता है, लेकिन बड़े वाला का बड़प्पन होता है ना। और पकड़ लो मुंह, अब सारे काले पड़कर गिर पड़े वहीं पर। बोलो चलो भैया मंथन करें। मंथन किया तो सबसे पहले मंथन में क्या निकलता है? विष निकलता है। किसी भी चीज का मंथन करो तो सबसे पहले क्या निकलेगा? विष, मतलब इम्प्योरिटीज, कंटामिनेशंस। अब देवता कहने लगे भैया हमारे बस की बात नहीं, विष तो साइनाइड कौन पिएगा, टेस्ट भी नहीं बता सकते। डीमंस कहने लगे हम भी नहीं बता सकते, वो हम भी नहीं पी सकते, कौन पिएगा? फिर भगवान को देख रहे हैं, बोलते सब काम मैं ही करूंगा, फिर तुम्हारा क्या काम है? भगवान ने कहा हम भी कुछ नहीं करेंगे, जाओ शिव जी से बोलो, वो पिएंगे विष। क्यों? भगवान ऐसा क्यों नहीं कर सकते? उस समय शिव प्रभु ने, श्री हरि ने सोचा मेरे तो इतने सारे नाम हैं और शिव सब समय मेरा भजन करते हैं, मेरा नाम करते हैं, मैं चाहता हूं इनका नाम और बढ़ जाए, सारा क्रेडिट इनको मिल जाए। भगवान के देखो कितने नाम है, हरि, माधव, मधुसूदन, गोविंद, गोपाल, केशव, अजीत, कृष्णा और गोविंद, मदन मोहन, गोपीनाथ, राधा रमन, श्याम सुंदर, इतने सारे नाम है ना। शिव जी के भी कम नहीं है। शिव, शंकर, भोलेनाथ, आशुतोष, महेश, चकलेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव, भुवनेश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव, ओंकार महादेव, कितने सारे नाम है ना। तो भगवान ने कहा मैं चाहता हूं शिव के नाम और बढ़ जाए, टाइटल और जुड़ जाए। तो उसी समय सारे देवताओं ने जाकर शिव जी की आराधना की, प्रभु आप मदद कीजिए, आप थोड़ी आप सहायता कीजिए। शिव जी आए और उन्होंने उस विष को लिया और यूं पी लिया। और जब पी लिया तो कहाँ जाता है? नीचे उतरता है ना। शिव एकदम घबरा गए, अरे हृदय में तो अपने भगवान को रखता हूं, ये विष का कुछ भी इफेक्ट मेरे भगवान को ना हो जाए, इसलिए इसको कंठ में धारण कर लो, हृदय में नहीं उतारो। वो कंठ हो गया एकदम नीला। तो शिव जी का एक टाइटल और जुड़ गया, बोलो नीलकंठ महादेव की जय, है ना, एक टाइटल और बढ़ गया ना। शिव जी ने विष पी लिया, उनका कुछ बिगड़ा नहीं, अपनी इच्छा से पिया, कोई जबरदस्ती नहीं थी ना। एक ऐसे थे जिनको जबरदस्ती पिलाया गया, कल सुना था, किसको पिलाया गया? प्रहलाद जी को, कुछ बिगड़ा उनका। और एक को झूठ मूठ से पिलाया गया कि ये भगवान का चरणामृत है, इसको पी लो। कौन, किसने पिलाया था? वो कौन थे? देवर के देवर थे, राइट। तो मीरा जी का कुछ बिगड़ा? भीम को विष का लड्डू खिलाया गया था, है ना, महाभारत में। भीम का कुछ बिगड़ा? इनका तो कुछ बिगड़ता नहीं, और हम एक बूंद भी पी लें तो हमारा तो सत्य हो जाए, राम नाम सत्य हो जाए। क्यों भाई, इनका क्यों नहीं बिगड़ा?
इन सब में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन क्या है? शिव, मीरा जी, प्रहलाद जी, भीम, ये सब भगवान का नाम करते हैं, ये भगवान का नाम करते हैं। हमारी आपकी तरह नहीं, अच्छे वाला सच्चे वाला नाम। और वो नाम करके इनमें इतना बल है कि वो विष के अफेक्ट को भी रिवर्स कर सकते हैं, है ना, उनको भी रिवर्स कर सकते हैं, इतना बल है। शिव जी ने पी लिया, नीलकंठ नाम हो गया, सारे देवता असुर बड़े प्रसन्न, चलो बला टली, अमृत के लिए हम तैयार हैं, विष तो निकला। इसी प्रकार जब हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं, ध्यान से सुनना भी, जब कोई भी साधक पहले भक्ति करने लगता है, नाम करने लगता है, दीक्षा लेता है, तो उसको बिगिनिंग में, आरंभ में थोड़ी हलचल होती है, कुछ प्रॉब्लम सामने आती है, लेकिन घबराना नहीं, कंटिन्यू रखो। क्यों? सबसे पहले विष ही निकलेगा बाहर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने केटी में एक नया घर लिया, केटी में लिया, वो घर बंद था 15 साल से। जब आप उस घर में जाएंगे तो आपने देखा सब कुछ अच्छा है, लेकिन चारों तरफ धूल ही धूल है, राइट? जब आप अंदर एंट्री कर रहे हैं और सब देख रहे हैं, क्या धूल आपको डिस्टर्ब करती है? वो तो नीचे सेटल्ड है ना, वो डिस्टर्ब नहीं कर रही। अब आपको उस घर में रहना है, झाड़ू लगाना शुरू करो। जैसे ग्रूमिंग, झाड़ू लगाना शुरू किया तो क्या होगा? धूल उड़ेगी ना, आंख में जाएगी, नाक में जाएगी, खांसी शुरू हो जाएगी, आंख में भी चली जाएगी, कान में भी जाएगी, पूरा शरीर गंदा हो जाएगा। कोई और ऑप्शन है? सफाई होगी तभी तो घर में रहेंगे ना। ऐसे ही जब बिगनिंग होती है ना, तो थोड़ी हलचल होती है, थोड़ा सा टॉलरेट कर लो बस, क्योंकि वो जो जन्म जन्म की जो वो धूल अंदर जो सेटल्ड थी, अब वो निकलती है बाहर, और जब वो बाहर निकलेगी तो थोड़ी सी तो डिस्टर्बेंस होगी, लेकिन थोड़े समय के लिए। उसके बाद वो धूल साफ हो गई, सेटल्ड हो गई, अब तो बड़ा अच्छा घर है, आराम से रहो, फिर इतनी सफाई नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे ही पहले जो भी मन का, जो साधक का जो मन का मंथन होता है, तो सबसे पहले उसमें नेगेटिविटी, इम्प्योरिटीज ही बाहर निकलती है। तो उस समय थोड़ा सा टॉलरेंस बहुत जरूरी है, धीरे धीरे वो सेटल्ड होता है, राइट? अच्छा, अब मंथन आरंभ हुआ, विष तो किसने लिया नहीं, मंथन हुआ, एक घोड़ा निकला, उच्चव नामक घोड़ा। कौन सा घोड़ा? उच्चव नामक घोड़ा। इंद्र का मन तो लालच में आ गया, तुरंत घोड़े को पकड़ लूं, लेकिन इंद्र पहले क्या पहुंचता, असुरों के राजा बलि ने जाकर घोड़े को पकड़ लिया। बोलते तो मेरा हो गया, मैंने पकड़ लिया पहले। इंद्र तो देखते ही रह गया, भगवान ने इशारे से कह दिया, बोला था ना लोभ नहीं करना, चुपचाप खड़े रहो। और इंद्र आंखों आंखों में बोल रहे, प्रभु घोड़ा चला गया हाथ से, तो चुप कर। बलि बड़ा प्रसन्न हो गया, घोड़ा मिल गया। बोले मंथन करो फिर से, फिर मंथन चल रहा है। अब मंथन में से निकली सुरभि गाय, ऋषियों ने पकड़ लिया गाय को। बोलते ये तो हम ले लेंगे, इसके दूध से और घी से हम यज्ञ करेंगे, अभिषेक करेंगे। फिर मंथन हुआ, अब हाथी निकला, ऐरावत। जैसे हाथी निकला, इंद्र भाग कर जाकर हाथी को पकड़ लिया कि भाई मैंने हाथ लगा दिया, अब ये मेरा हो गया। अब भगवान हंसकर कहने लगे, क्यों इंद्र, घोड़े के लिए रो रहे थे ना, हाथी मिल गया, क्या बड़ा है ना? कल तक तुम सोच रहे थे ये हाई टेस्ला मिल जाए, टेस्ला मिल जाए, उसके लिए रो रहे थे, अब रॉयल्स रॉयस मिल गई, क्या अच्छा है? कहाँ घोड़ा कहाँ हाथी। इंद्र बड़ा प्रसन्न हुआ,
हाँ अच्छा हुआ मैंने लालच नहीं किया, देखो मेरे को हाथी मिल गया। ऐसी मंथन हुआ और अब मंथन में से निकली लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी मिल गई समुद्र मंथन से। कौन से दिन ये बात हुई कि लक्ष्मी जी निकलती है समुद्र से? जानते हैं साल में कौन सा ऐसा दिन होता है? दीपावली का दिन, अमावस्या का दिन, इसलिए लक्ष्मी पूजन करते हैं। एनीवे, लक्ष्मी जी निकली हाथ में वरमाला लेकर, देख रही हैं कौन मेरा पति बनेगा, किसके गले में माला डालूं, उसके अंदर सारे गुण होने चाहिए। और लक्ष्मी जी आगे बढ़ती जा रही है, हर किसी में दोष ही दोष देख रही है। बृहस्पति और शुक्राचार्य जी दोनों के गुरु जी खड़े थे। लक्ष्मी जी ने सोचा ये हैं तो बड़े ज्ञानी, नॉलेज इनमें बहुत है, और जिसके पास ज्ञान होता है उसके पास सब कुछ होता है ना। एक तरफ स्वॉर्ड है, एक तरफ पेन है, कौन सा बलवान है? एक तरफ तलवार है, एक तरफ पेन है, क्या बलवान है? पेन, वो दिमाग से चलता है, तलवार हाथ से चलती है, और उस दिमाग से कोई पूरे संसार को काउंटर कर सकता है, स्वॉर्ड से नहीं कर सकता। तो बृहस्पति और शुक्राचार्य जी हैं तो गुरु, बहुत समझ है, बहुत नॉलेज है। तो लक्ष्मी जी आगे बढ़ी इन दोनों को वरमाला डालने के लिए, लेकिन पीछे हट गई। नहीं नहीं, इनमें एक दोष है। पूछा लक्ष्मी जी से क्या दोष है? वो तो ये पार्शल है बहुत। शुक्राचार्य जी देव असुरों का पार्शलिटी करते हैं, उनका पक्ष लेते हैं, और देवता बृहस्पति जी सारे देवताओं का पक्ष लेते हैं। ये पार्शल हैं। तो जिसके अंदर पार्शलिटी बायस होते हैं वो अच्छे लोग नहीं होते। तो लक्ष्मी जी ने इनको ठुकरा दिया। आगे बढ़ी, चंद्र को देखा, चंद्र बड़ा स्मार्ट, चमकीला, इतना शाइनी, इनको पति बनाओ? नहीं नहीं, चंद्र में भी एक दोष है। क्या दोष है? ये कामुक बहुत है, बहुत लस्ती है। इसकी अपनी 27 पत्नियां हैं, लेकिन ये दूसरे पर नजर रखता है। तो ऐसे पति का क्या फायदा? चंद्र को इग्नोर कर दिया। आगे बढ़े इंद्र के पास। ये हैं सारे देवताओं का राजा, जिनकी लाइफ भी क्या है? एक मनवंतर। एक मनवंतर कितना होता है? टेस्ट। इससे बोला था आगे आगे बैठो। कल बताया था एक मनवंतर कितने युग होते हैं? 71। 4 युग 71 टाइम्स होते हैं, तो एक मनवंतर होता है। बोला इतनी बड़ी इंद्र की आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आंसर देगा ना, मेरे सूटकेस में अभी बहुत गिफ्ट पड़े हैं, एक गिफ्ट उसको दूंगा। अभी जो हमारे इंद्र है इस समय एट प्रेजेंट, उनका नाम क्या है बताओ? अभी जो इंद्र है उनका नाम क्या है? क्योंकि इंद्र तो बदलते रहते हैं, उनका नाम भी बदलता है। इंद्र इज अ पोस्ट। जैसे कहीं फाइनेंस मिनिस्टर, उसका ये नाम थोड़ा फाइनेंस मिनिस्टर। ये जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट इज अ पोस्ट, इज नॉट अ नेम, राइट? पत्नी बोलेगी वाइस प्रेसिडेंट, बच्चे बोलेंगे वाइस प्रेसिडेंट खा लो, ऐसे होता है? ये नाम से बुलाएगी। इसलिए इंद्र इज अ पोस्ट, इज नॉट अ नेम। तो जो इंद्र बदलते रहते हैं उनका नाम भी बदलता है। अभी जो हमारे इंद्र, उनका नाम बताओ, अवार्ड मिलेगा। और जिसने गलत बताया ना, तो मेरे लिए कॉस्को से गिफ्ट लाना पड़ेगा फिर। हाँ? पी हाँ? प्रजापति ना, कल कॉस्को जाना जरा। मेरे लिए कुछ गिफ्ट लेके आना। तो सारा मैं ही बता दूँ।
ये वही तो देख भगवान वाली बात होगी, सारा मैं नहीं बताने तो फिर तुम्हारे का मतलब। सेकेंड लेटर है यू। पहला पी बताया, सेकेंड यू बताया। हाँ क्या बोला? पूनम माता की पुरंदर। क्लैप ही कर दो माता को। ठीक है। अभी जो हमारे इंद्र हैं उनका नाम है पुरंदर। नेक्स्ट जो इंद्र होंगे अगले कल्प में वो कौन होंगे? बड़ा डिफिकल्ट क्विज हो रहा है और नहीं पूछूंगा तो सीखोगे कैसे? नेक्स्ट इंद्र कौन होंगे? तुम भी जाना, टारगेट जाना कल। गर्म सर्दी पड़ रही, जैकेट लेके आना मुझे। हाँ अच्छा कलर, ऐसा वाला कलर का है। नेक्स्ट इंद्र कौन होगा? अच्छा, फर्स्ट लेटर इज वी। The question is, who is going to be our next Indra? Next Kalpa. The first alphabet is V. Victory. आप भी जाना, ठीक है? ओल्ड नेवी, वहां जाना है। अब जिसने गलत बोला ना सीधा गुच्ची के शोरूम में भेजेगा। ए मैंने तो कंफ्यूज कर दिया, मैंने गलत बोला। अच्छा सुनो, एनीवे फिर टाइम हो जाएगा। हमारे नेक्स्ट इंद्र होंगे बलि राजा। बलि समझ रहे हो? वो हमारे नेक्स्ट इंद्र होंगे बलि राजा। एनीवे अब जो इंद्र उनका नाम क्या नाम? सब बोलो क्या नाम? अब नहीं बोलोगे। अब मैं मई में फिर आऊंगा ना, मई में फिर भागवत होगी तो मैं पूछूंगा क्वेश्चन, ठीक है? अच्छा क्या बोल रहा था? हाँ, लक्ष्मी जी इंद्र के सामने आई, सोचा कि ये तो देवताओं का राजा है, इसकी आयु भी बहुत बड़ी है, तो माला इसके गले में पहनानी चाहिए, लेकिन ये डरपोक बहुत है। इंद्र डरपोक बहुत है। क्यों डरपोक है? जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है उसको इंद्र की पोस्ट मिल जाती है, और जो 99 पूरे हो जाते हैं ना, इंद्र आकर उसको घोड़ा चोरी करके ले जाता है। 100 पूरे करने नहीं देता। क्यों? हर किसी को कुर्सी प्यारी है, हर किसी को अपनी सीट प्यारी है ना, इसलिए बोलते ये डरपोक है। लक्ष्मी जी ने इंद्र को भी निग्लेक्ट कर दिया। फिर देखा पास में बैठे शिव जी को, शिव महादेव। बोलते ओहो ये कितने बलवान, कितने ज्ञानी, कितने गुणवान, कितने सुंदर, इनके कंठ में माला पहनाऊं? नहीं नहीं नहीं, इनमें भी एक दोष दिख रहा है। बोले अरे शिव में क्या दोष दिखा? लक्ष्मी जी ने कहा मैं 16 श्रृंगार करके छमछम चलूंगी और ये सांपों को डमरू को बजाते हुए डम डम करते चलेंगे, जोड़ी कुछ मैच अच्छा नहीं बैठ रहा। ये सांपों को लटका कर चलते हैं, इनका वेश कैसा है? त्रिशूल लेकर, ये कोई ड्रेसिंग सेंस है? तो जोड़ी कुछ जमेगी नहीं। शिव जी को भी इग्नोर किया, आगे बढ़ी, विष्णु को देखा, श्री नारायण। बोलते ओहो ये तो सबसे सुंदर है, ज्ञान में, ऐश्वर्य में, रूप में, सुंदरता में, यश में, ज्ञान में और वैराग्य में भी षड ऐश्वर्य इनके अंदर है। लेकिन इनके अंदर भी एक दोष देख रही हूँ। क्या? ये मेरे को चाहते नहीं, ये तो सेल्फ सेटिस्फाइड, इनको किसी को कोई आवश्यकता ही नहीं है। इस आत्मराम आत्मकाम, इस सेल्फ सेटिस्फाइड, ये मेरे को चाहते नहीं, तो ये दोष देख रही हूँ। तो सरस्वती जी ने आकर कहा नहीं लक्ष्मी,
ये आपको चाहते हैं और यही आपके ही सबसे उत्तम पात्र हैं, यही आपके प्रियतम है। लक्ष्मी जी ने जाकर भगवान के कंठ में माला पहनाई तो सब कहने लगे वो तो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मंथन से लक्ष्मी जी निकली। अब मंथन हुआ, फिर से मंथन हुआ, कौस्तुभ मणि निकली। एक मणि, कौस्तुभ मणि, जो कौन धारण करता है। जब मणि निकली तो अब भगवान भी वहां मंथन कर रहे थे। भगवान ने मणि को पकड़ लिया। बोलते भैया देवता असुरो, कौस्तुभ मणि मैं रख लूं? मैं भी तो इतनी सहायता कर रहा हूं और आराम से सहायता कर रहा हूं। पहाड़ कौन लाया? मैं। प्लान किसने बनाया? मैंने। और नीचे जो फाउंडेशन है कच्छप भगवान, वो कौन है? वो मैं हूं। तो इतनी सहायता करो, एक मणि तो मेरी भी बनती है। हाँ हाँ प्रभु आप लीजिए मणि। तो भगवान ने कौस्तुभ मणि ले ली। लेकिन कौस्तुभ मणि जो एकमात्र कृष्ण के ही, भगवान के ही कंठ में रहती है और किसी के कंठ में नहीं होती, किसी के गले में नहीं होती। ये सदैव भगवान के कंठ में रहती है, लेकिन ऐसे दिखाया जा रहा है कि समुद्र मंथन से निकली है। ऐसा दिखाया जा रहा है, दिख रहा है, लेकिन भगवान के कंठ में सब समय कौस्तुभ मणि रहती ही रहती है। यदि कोई आप वैकुंठ जाएं, वैकुंठ जाओगे? जाओगे? नहीं जाओगे, मरना पड़ता है। बिना मरे तो कहते हैं स्वर्ग भी नहीं मिलता, बिना मरे तो वैकुंठ में नहीं। मरना चाहता है कोई? वैकुंठ के लिए मरना चाहता है कोई? कोई भी नहीं। हे भगवान यहीं पे पड़े रहना पड़ेगा। वो तो इतने अटैच है, ह्यूस्टन को छोड़ना ही नहीं है। शुगर लैंड में तो इतनी शुगर है कि बस सब स्वीट ही स्वीट है वहां। साइप्रस हो, केटी हो, कुछ भी हो, छोड़ेंगे नहीं। देखो सीधा प्रपोजल आ रहा है भगवान से, मैं तुमको आप ही के अभी वैकुंठ ले जाऊंगा। कोई नहीं जाना चाहता, एक ही बात है बस। अरे डर रहे हो मरने से? मरने के बाद तो क्या नरक में जाना पड़ेगा, वो ज्यादा अच्छा है। और आज भगवान प्रपोज कर रहे हैं, आ जाओ वैकुंठ ले जाओ। गोलोक कौन कौन जाना चाहता है? ये अब हाथ उठे हैं। हाँ मैं भी डाउट में था। उसके लिए मरना पड़ेगा, रेडी हो? गोलोक के लिए रेडी हो? कौन कौन मरना चाहता है? देखो वो ऐसे से डर रही है, पता नहीं, क्योंकि मरते हुए ना बड़ा कष्ट होता है। ये तो वही बात हो गई। एक सच्ची घटना बताओ, फैक्ट। एक लड़का बहुत डिप्रेस हो गया, मतलब उसका कहीं ब्रेक ऑफ हुआ, वृंदावन में सुसाइड करने आया। मैं जमुना जी में कूद जाऊंगा, बहुत डिप्रेस था बेचारा। जमुना जी में कूद जाऊंगा। तो जैसे ही हाँ क्या हो गया? साउंड क्या कम आ रहा है? कुछ खाने को नहीं दोगे तो कैसे? कथा सुनने आ जाते, तो खिलाया कभी कुछ? तो वो लड़का सुसाइड करने आया जमुना जी में, बिल्कुल एकदम संसार से एकदम निराश। अब मेरा कोई नहीं है, बस ब्रेक ऑफ हो गया ना, पूरा वर्ल्ड एकदम जीरो हो गया, शून्य हो गया। मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई कुछ नहीं। क्योंकि कोई डिप्रेस होता है तभी तो सुसाइड करता है, ऐसे हंसी खुशी थोड़ा करता है। लेट्स ट्राई। जमुना जी में उतरा, एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, चार सीढ़ी, यहां तक पानी आ गया। बस हे जमुना देवी अब तो मैं बस मरा। और जैसे एक सीढ़ी और गया, पानी यहाँ तक आया, अभी आंख मुंह बाहर था, इसने देखा कछुआ, टर्टल्स बड़े बड़े जमुना जी में। उनको देखकर डर के बाहर आ गया। बोलते प्लान फेल, मिशन अबॉर्टेड। क्यों? कछुआ खाएगा तो? अरे भैया तुमको क्या परेशानी, तुमको तो मरना है, कोई भी खाए, क्या मतलब है? कछुओं को देखकर डर गया बेचारा। जैसे हमारी माता रसोई बनाती है ना, एक कॉकरोच आ जाता है तो ऐसे उछलती है, पता नहीं जैसे शेर आ गया किचन में एक कॉकरोच को देखकर।
एक रोज आता है तो बस ऐसे ही थप्पड़ करती है। अरे जब तू मरने ही जा रहा है तो तेरे को कछुआ खाए, मछली खाए या मगरमच्छ खाए, क्या मतलब है? तो इसलिए मरने से क्या डरना? हाथ ऊपर करके बोलो, वो लोग जाएंगे। डरते क्यों? बस भगवान साक्षी है। क्या बोल रहा था? बोलो श्री राधा गोविंद जी की जय। क्या बोल रहा था मैं? भगवान के कंठ में सब समय कौस्तुभमणि। जो वैकुंठ जाएंगे तो जितने भगवान के परिकर हैं वो देखने में भगवान जैसे ही सुंदर लगते हैं। भगवान जैसे सुंदर लगते हैं। लेकिन फिर कैसे पता लगेगा कि इसमें भगवान कौन है और इनके सेवक कौन है? कौस्तुभमणि, बस वो एकमात्र भगवान के कंठ में होती है, किसी के और में नहीं होगी। तो समुद्र मंथन में भगवान ने कौस्तुभमणि ली। बोलते चलो फिर मंथन करो। फिर मंथन हुआ और अब इस मंथन में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, भगवान के एक और अवतार, हाथ में अमृत का कलश लिया हुआ है। बोलो श्री धन्वंतरी भगवान की जय। धन्वंतरी भगवान के बहुत सारे हाथ हैं। पेंटिंग्स में तो हम देखते नहीं, लेकिन जो उनका डिस्क्रिप्शन है ये तो आयुर्वेदा के ही भगवान है। इनके एक हाथ में तो अमृत लेकर आए ना, इन धन्वंतरी भगवान के एक हाथ में है गिलोय। गिलोय समझते हैं? यहाँ नहीं मिलते ना, इंडिया में मिलते हैं। गिलोय मतलब अमृत होता है। हाँ, मिलता है यहाँ। वो तो प्रोसेसिंग में होता है ना, लेकिन जो ट्रीज होते हैं वो तो ऐसे नहीं है यहाँ पर। और एक उनके हाथ में है आंवला, और ये दोनों ही क्या है? अमृत। अमृत। तो एक बात कही जाती है, बोलते एक राक्षसी भी अपने बच्चे को भी खा सकती है। कोई माँ अपने बच्चे को खाती है? एक राक्षसी अपने बच्चे को खा सकती है, लेकिन आंवला और गिलोय ये कभी किसी का कोई बिगाड़ नहीं सकते। ये कभी किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अगर आप इसको रोज खाएंगे ना, बस बीमारी सब भाग जाएगी, अगर मिल जाए तो। यहाँ मिलता नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, ये हमारा डिस्कशन नहीं है, प्लीज। तो धन्वंतरी भगवान निकले अमृत का कलश लेकर। बोलो श्री धन्वंतरी भगवान की। अब देवता देख रहे, असुर देख रहे, अमृत तो आ गया। देवता तो अभी देख ही रहे थे, असुरों ने जाकर, जो उनका नेचर होता है ना, डिमोनिक नेचर इज व्हाट, जाकर छीन लिया। और देवता तो बेचारे सिंपल क्वाइट सोबर देखते रह गए हैं। परिश्रम तो हमने भी किया, और देखो असुर छीन कर ले गए। और असुर क्या कहते हैं? अहम पूर्वम, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा। आपस में लड़ने लगे। देवता तो भगवान को देखने लगे, प्रभु अब क्या? बोलते भाई मेरे को ही तो देखते रहते सब समय, और मैं क्या करूं बताओ? 3 मैंने अवतार ले लिए, अजीत भगवान, कच्छप भगवान, धन्वंतरी भगवान। अपने आप कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, जाओ अभी मैं करता हूं। फिर भगवान ने एक और अवतार धारण किया। भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर। कैसे? एक भजन आता है ना, मेरे बाके बिहारी लाल तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी। इतने सुंदर है ना भगवान, कितने सुंदर है। कितना श्रृंगार करके क्यों आते हो? नजर लग जाएगी।
अब बताओ इनको क्या नजर लगेगी? किसी को नजर लगती है तो माता कौन सा टीका लगाती है? और ये ऊपर से नीचे तक क्या है? इनको क्या नजर? इनकी नजर किसी को लग जाए, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आपकी नजर हमको लग जाए। लेकिन एक भाव है, भक्तों का भाव निकाला उन्होंने। तो वही भगवान अगर स्त्री का रूप धारण कर ले तो उनकी सुंदरता और कितनी बढ़ जाएगी। इसलिए एक और अवतार हुआ मोहिनी भगवान। बोलो श्री मोहिनी भगवान की जय। इस लीला में कितने अवतार हुए? 4 अवतार। मोहिनी इतनी सुंदरी भी और उसके वचन भी बड़े मोहित करने वाले। ठीक असुरों के बीच में पहुंच गई, छम छम करती हुई। अब वो कंफ्यूज हो रहे हैं, अमृत पिए कि मोहिनी को देखें, क्योंकि इसको देखने से मन करता है आंखें हटाए ना, और हाथ में है अमृत, करे तो क्या करे। तो मोहिनी ने कह दिया, अरे असुरो, तुम तो मुझको देख ही नहीं रहे हो, अमृत के लिए झगड़ रहे हो, तो मैं तो चली अपने घर, जाओ झगड़ते रहो। उसके वचन सुनकर सारे असुर कहने लगे, नहीं 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 मोहिनी, जाना नहीं, जाना नहीं, हमारे पास रहना। एक काम करो ना, ये अमृत का कलश तुमको देते हैं, तुम ही हमको अमृत पिला दो, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, हम देख भी पाएंगे और अमृत भी पी लेंगे। मोहिनी ने कहा, हाँ लो फिर। तो असुरों ने वो अमृत का कलश मोहिनी भगवान के हाथ में दे दिया। देखो यहाँ पर एक शिक्षा है, भगवान के लिए क्या इम्पॉसिबल है? क्या असुर से इसे छीन नहीं सकते थे? लेकिन भगवान छीना झपटी नहीं करते, ही डोंट फोर्स। जब तक कोई अपना राइट्स अपने आप भगवान को अर्पण नहीं करता, भगवान इंटरफेयर नहीं करते, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट लव। लव इज नॉट फोर्स्ड, इज वॉलंटियर। भगवान हमको नहीं कहेंगे, गोविंद जी नहीं कहेंगे, ए तू रोज सुबह मंगल आरती आती है, तेरे को मुझसे प्रेम करना ही पड़ेगा। हाँ लीना, ये फोर्स की बात है क्या? एक अकेली आती है बस रोज, और जिस दिन ये नहीं आएंगे ना, उनको चिंता हो जाएगी भगवान को। सच में एक प्रैक्टिकल उदाहरण बताऊं आपको, ट्रू स्टोरी, फॉल्स स्टोरी नहीं, ट्रू स्टोरी। एक कोल्ड स्टोरेज था जहां पर वो कुछ सीड्स रखते हैं प्रिजर्व करने के लिए, इंडिया की बात है। उसके अंदर का मतलब गेट है, उसके अंदर जो कोल्ड स्टोरेज, जब अंदर जाओ तो उसका अंदर का टेम्परेचर पता कितना होता है? -70 फ़ारेनहाइट। तो एक स्पेशल सूट पहनकर और ऑक्सीजन मास्क लाकर एम्प्लॉइज को अंदर जाना पड़ता है सब देखने के लिए। और बाहर गेट के बाहर एक गार्ड रहता था, हमेशा एक गार्ड रहता था। तो सारे एम्प्लॉइज अंदर जाते, गार्ड को इतना कोई ऑनर रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन एक ऐसा एम्प्लॉय था जो रोज जब अंदर जाता था तो गुड मॉर्निंग बोल के जाता था, और जब बाहर आता था तो गुड इवनिंग करके बाहर आता था। एवरी डे। एक दिन ऐसा हुआ, ये गुड मॉर्निंग करके अंदर गया और सारे एम्प्लॉइज बाहर आ गए, आज गुड इवनिंग हुई नहीं। ये भी सोचने लगा, आज वो जो रोज मेरे को टाइम पर गुड इवनिंग बोल के घर जाता है, आज उसको गुड इवनिंग हुआ नहीं। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, इज एवरीथिंग फाइन? अब ये गार्ड अंदर जा नहीं सकता, सूट चाहिए पूरा। इसको लगा कुछ गड़बड़ है, इसने इमरजेंसी बटन ऑन कर दिया। तो पूरी टीम आ गई, रेस्क्यू टीम। क्या हुआ? बोलते एक एम्प्लॉय अंदर फंस गया है। तो तुम्हें कैसे पता? बोलते बस इंट्यूशन है। बोलते दिस इज नॉनसेंस, यू हैव एनी एविडेंस? बोलते आई एम 100% श्योर वो अंदर फंस गया है, प्लीज डोंट डिले, अंदर जाओ रेस्क्यू करो। तो ऑलरेडी टीम थी, बोलते चलो चलते अंदर। एक फैक्ट हुआ, ये ट्रू स्टोरी थी। तो पूरी टीम अंदर सूट पहनकर अंदर गई
तो देखा वो जो एम्प्लॉय था फेंट गिरा पड़ा था वहाँ पर, उसका ऑक्सीजन मास्क में कुछ लीकेज हो गया, कुछ हो गया, ही वाज, तो पूरी टीम ने उसको बाहर निकाला, एम्बुलेंस में रखा, ऑक्सीजन दिया, उसको पूरा वार्म अप किया, हॉस्पिटल में ले गए, उसकी लाइफ बच गई बच गया वो। तो वो गार्ड उसको देखने आया जब हॉस्पिटल में, तो एम्प्लॉय उसको बोलता है गुड इवनिंग, तो बोलते तेरी जान किसने बचाई जानते हो? तेरे हर रोज के प्रेजेंस ने, तेरे हर रोज के एड्रेसिंग गुड इवनिंग ने तेरी जान बचाई। कोई और एम्प्लॉयज अंदर जा रहे थे तो वो तो ग्रीट नहीं करते थे ना, कोई रह जाता तो क्या फर्क पड़ता, लेकिन ये जो रोज आकर उसको ग्रीट करता है ना, दैट सेव्ड हिज लाइफ। इसलिए जो रोज आकर सुबह मंगल आरती में भगवान को ग्रीट करती है, जिस दिन ये नहीं आएगी उस दिन भगवान को चिंता पड़ जाएगी, किसी और को नहीं, फिर वो रेस्टलेस हो जाएगी। यू नो, इट्स इजी टू से, लेकिन यू नो इट इज, शी इज कमिटेड, वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर। एक बार ऐसे हमारे एक मैथ्स के टीचर थे व्हेन आई वाज इन 12th grade। उनका फेमस था कि ही इज ऑलवेज पंक्चुअल। वो बोले थे मेरे को अगर 104 टेम्परेचर भी हो जाएगा तो भी मैं कॉलेज में पढ़ाने आऊँगा। और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, मिस्टर माथुर नाम था उनका, मिस्टर माथुर मैथ्स के बहुत बड़े टीचर थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते थे। तो अपने स्टूडेंट्स को बोल दिया था जिस दिन मैं कॉलेज नहीं आया समझ लेना मैं एक्सपायर हो गया, क्योंकि मेरे को कितना भी बुखार फीवर कुछ भी क्यों ना हो, मैं अपनी क्लास कभी नहीं छोड़ूंगा। पूरी लाइफ का उनका एक पूरा एक फिक्स था, जिस दिन मैं नहीं आया तो समझना आई एम डेड। और ऐसे ही हुआ था एक बार नहीं आए तो सब समझ गए, कॉल्स पे कॉल्स चले गए तो दे फाउंड आउट ही इज नॉट। तो इसलिए हर रोज की वो ग्रीटिंग कितना इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग सोचेंगे हम रहते हैं शुगरलैंड, यहाँ भगवान जी, अरे घर में मंदिर नहीं होता क्या? सुबह उनको ही गुड मॉर्निंग करके जाओ और शाम को गुड इवनिंग करो ना, इज इक्वल। अच्छा घर में बोले हमारे बिगड़े नहीं है, फोटो है, डजंट मैटर, डजंट मैटर। भगवान 8 रूपों में प्रकट होते हैं, विग्रह, लकड़ी के, पत्थर के, सिल्वर के, गोल्ड के, और फोटोग्राफ, सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। घर से बाहर जाते हो काम पर, प्रणाम करके जाओ ना, गुड मॉर्निंग मतलब प्रणाम करके जाओ ना, तो वो तो हम सब करते हैं लेकिन एक मिसिंग लिंक है, जब हम आते हैं तब ग्रीट नहीं करते। तो मेक दिस अ हैबिट, जब शाम को आएंगे तब भी उनको प्रणाम करना है। घर आकर सबसे पहले हाथ धोकर, कुछ भी काम करने से पहले फ्रेश होकर पहले उनको ग्रीट करो, प्रणाम करो कि आज मैं ठीक रूप से वापस आ गया, आपकी कृपा से। बाहर कुछ भी हो सकता था, तो शाम को आकर उनको भी प्रणाम करो। आप रोज उनको एक्नॉलेज करो, यू आर एक्नॉलेजिंग देम एंड ही इज एक्नॉलेजिंग अस। क्योंकि फिर उनको सोचना पड़ेगा जिस दिन ग्रीट नहीं हुआ कि शाम को क्यों नहीं आया मेरे को प्रणाम करने, देन ही गेट रेस्टलेस। हमको मौका ही नहीं देते, हम अपॉर्चुनिटी नहीं देते उनको। जैसे वो सारे एम्प्लॉयज अंदर जाते थे, बाहर आते थे, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देता था, हम उनको कोई अपॉर्चुनिटी देते ही रेस्टलेस होने की, एंड वी आर गेटिंग रेस्टलेस ऑल द टाइम्स। दिस इज ओनली वे टू मेक हिम रेस्टलेस इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे, अंडरस्टैंड? तो इसी प्रकार क्या बोल रहा था? जब तक हम अपने राइट्स अपने हाथ से भगवान को नहीं देंगे, वो छीनते नहीं है। वी आर इंडिपेंडेंट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, है ना, इंडिपेंडेंस है। कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, आपको ये रिलीजन फॉलो करना ही पड़ेगा। ये एक फ्रीडम है, सिटीजन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। क्या फ्रीडम है?
राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन एंड नॉट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। ठीक आता ना क्वेश्चन उसमें टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन एंड नॉट टू प्रैक्टिस अ रिलीजन। कोई फोर्स नहीं है आपको। इसलिए मोहिनी भगवान वेट कर ही रही थी, प्रतीक्षा कर ही रही थी, असुर अपने हाथ से मेरे को कलश देंगे, इन्होंने दे दिया। बस अब तो मोहिनी भगवान कह लेंगे देखो अब तो अच्छा अमृत किसको पिलाना है? असुरों को तो पिलाना नहीं, लिया इनसे है, पिलाना किसको है? अब कुछ तो इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा कुछ करेंगे। तो बोलते देखो असुरों, मैं तुमको अमृत पिलाऊंगी, लेकिन तुम्हारे बीच में ये बहुत सुंदर सुंदर कोई पुरुष बैठे, ये कौन है? असुर कहने लगे मोहिनी ये हमारे भाई हैं, भाई। तो मोहिनी भी बड़े आराम से कहने लगी आंख टेढ़ी करके, अरे हम दोनों अकेले में अमृत पिएंगे, भाइयों को बीच में क्यों हटाया हुआ है? हटाओ इनको, भाइयों को अलग करो। ये मोहिनी की चाल है। तो असुरों ने कहा देवता भाइयों देखो ये हमारी और मोहिनी की कुछ प्राइवेसी, कुछ बात है, कुछ हमको बातचीत करनी है, तुम लोग अलग बैठो, जरा उधर जाओ, उधर लाइन में बैठो। सारे देवता अलग बैठ गए और सारे असुर अलग बैठ गए। दिस इज व्हाट मोहिनी वाज प्लानिंग। अब अमृत कैसे पिलाएं? मोहिनी ने कहा असुरों एक बात सुनो, सुन रखा है ना तुम लोगों ने कि अगर तुम अच्छा कुछ खा रहे हो पी रहे हो और दूसरे वाला आपकी प्लेट में ऐसे घूर घूर कर देख रहा है तो खाया पिया लगता नहीं है, है ना? आप खा रहे हो श्रीखंड, शाही पनीर, और सामने वाला प्लेट भूखा ऐसे घूर रहा है। अब जितनी श्रीखंड खा लो, अब जितनी श्रीखंड खा लो, होगा कुछ? होगा कुछ? आपको लगेगा नहीं, क्योंकि दूसरे की नजर उसमें है। तो मोहिनी यही कह रही है तुम्हारे देवता जो भाई है ना, ये देख गए हैं कि मेरे हाथ में कुछ है और मैं तुमको पिलाऊंगी, ये घूर घूर के देखेंगे, तुमको खाया पिया लगेगा नहीं। असुर ने कहा तुम तो हमारी कितनी वेलविशर हो मोहिनी, कितनी हमारी चिंता करते हो, तो क्या करना चाहिए? तो एक आइडिया है, अगर आप लोग सैंक्शन करो तो। बोलते क्या? ये कलश में जो ऊपर जो अमृत है ना, वो डाइल्यूशन है, डाइल्यूटेड है। तो ऊपर वाला जो डाइल्यूटेड पार्ट पहले तुम्हारे देवता भाइयों को पिलाया था, जिससे कि उनकी नजर ना लगे तुमको। फिर नीचे जो कंडेंस है ना, गाढ़ा गाढ़ा खीर, वो फिर तुमको आकर पिलाती। बोलते मोहिनी वेल डन, गुड आइडिया, जाओ पहले इनको पिलाओ। ये तो मोहिनी चाहती थी। सारे देवता बैठे हुए और उनको जो मोहिनी अमृत पिला रही है, सारे अमृत पी रहे हैं, भगवान हंस रहे हैं, देवता भी हंस रहे हैं कि कैसे भगवान कितने क्लेवर है। जब देवता की पूरी लाइन बैठी थी ना, उसमें सूर्य और चंद्र थे, और उस सूर्य और चंद्र के बीच में एक असुर छिपकर आकर बैठ गया, है ना? छिपकर आकर बैठ गया। जब उसने भी ऐसे हाथ किया, अमृत पी लिया, तो सन एंड मून, सूर्य और चंद्र ने कहा मोहिनी ये तो असुर है जो हमारे बीच में आकर बैठ गया। तो अमृत तो पी चुका था, यहां तक आ गया था। मोहिनी तो कौन थे? विष्णु तो थे। बस उठा लिया चक्र और मारा उसके गले में, सिर अलग हो गया, शरीर अलग हो गया, और ये हो गया क्या? राहु और बस एक बार जिसके पीछे लग जाए ना, राहु और केतु, बस उसको तो सर्वनाश कर देते हैं उसका पूरा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनसे पूछना, जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, अलग अलग घर होते हैं ना, हाउसेस होते हैं, कभी राहु और स्पेशली केतु, नॉट केतु, दिस केतु, वो केतु जो कॉन्स्टलेशन है, वो केतु, नॉट केतु शाह। वो केतु अगर एक अच्छे हाउस में होता है और सामने किसी को देख रहा होता है, मैं अभी भूल गया एस्ट्रोलॉजी, तब क्या होता है? भगवान से प्रेम हो जाता है, अपने आप ही रिनाउंसिएशन हो जाता है। बड़े बड़े घर के लोग
बिलियनियर्स, उनके जीवन में वैराग्य हो जाता है। और वृंदावन की गलियों में आपको ऐसे मिलेंगे झाड़ू लगाते हुए, आपको लगेगा भिखारी कोई, फक्कड़ कोई, लेकिन जब आप उसकी आइडेंटिटी पूछोगे ना, IIT गोल्ड मेडलिस्ट, इंजीनियर्स, PhD होल्डर्स, और बहुत बड़े घर का लड़का, और ऐसे साधारण से कपड़े पहन के घूम रहा होगा। Who's helping? Ketu in that particular house. Anyway, राहु केतु अलग हो गए, और सूर्य चंद्र ने ऑब्जेक्शन किया था ना, राहु ने भी सोच लिया अब सूर्य तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, चंद्र तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। इसलिए साल में 1, 2, 3 बार ये राहु आकर सूर्य को खाने आता है, जैसे माई को खा रहे हैं, और चंद्र को खाने आता है। और यही होता है क्या? सूर्य ग्रहण। और अब साइंटिफिक भाषा में बोलोगे तो सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, अर्थ आता है, सन और मून, ये सब। बट दैट्स रिसेंट रिसर्च, बट भागवत रिसर्च इज नॉट रिसेंट रिसर्च, इट्स वेरी ओल्ड, बहुत पुरानी है ये रिसर्च, ये राहु और केतु। देवताओं ने अमृत पी लिया, और अब असुरों ने कहा हमारे साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुआ है। देवताओं ने अमृत पीकर स्ट्रेंथ अपनी हासिल कर ली, और असुरों के साथ युद्ध हो गया, वॉर। और उस वॉर में, युद्ध में, देवताओं ने सारे असुरों को भगा दिया, काट दिया, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का गला, सब कट पट गया। और देवताओं ने अपना राज्य, स्वर्ग लोक फिर से ले लिया। भैया जैसे यहाँ इलेक्शन होता है ना, कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी, स्वर्ग में भी चैन नहीं है। कहीं आप सोचो हाय हमको स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, कुछ भी नहीं है स्वर्ग में। जैसे किसी बिल्डिंग में जाओ तो एलिवेटर में लेवल 1 होता है ना, स्वर्ग इज जस्ट हियर, लेवल 1। वहां जाके क्या करना है? अरे जाना तो पेंट हाउस में जाओ, घर लेना हो तो फर्स्ट फ्लोर में क्यों लेना, पेंट हाउस में जाएंगे। पेंट हाउस इज व्हाट? गोलोक वृंदावन। ये फर्स्ट फ्लोर में जाके क्या करना? सेम सिचुएशन में स्वर्ग में भी यही होता है, होस्टाइल मूड, एनवियस मूड, लड़ाई झगड़ा, सब समय डर लगा रहता है, हमारा आसन चला जाएगा, हमारी सीट चली जाएगी, एनवियसनेस। इसलिए कोई अच्छा स्थान नहीं है जाने को। जब मेहनत करनी है तो पूरी करो, और करके फिर एकदम श्री राम जी के धाम, साकेत धाम जाओ, श्री नारायण के धाम वैकुंठ में जाओ, या फिर कृष्ण के धाम श्री गोलोक में जाओ। ये है साधन का मतलब। इसलिए समुद्र मंथन लीला, इस मंथन में भगवान ने 4 अवतार धारण किए। फॉर व्हाट? What is the essence from the ocean? क्या मिला? नेक्टर, अमृत, राइट? बात समझ आ गई? I'm ending in 2 minutes. ये 4 अवतार, बताओ, एक अवतार भी कितना मुश्किल होता है, लेकिन 4 incarnations just to get 1 nectar. और वो नेक्टर किसने पिया? किसने पिया? और शुकदेव जी जब भागवत की कथा कहने बैठे थे, ये सारे देवता वही अमृत का कलश लेकर शुकदेव जी के पास आ गए और कह रहे शुकदेव जी, परीक्षित जी को शाप लगा है, 7 दिन में मृत्यु होगी, ये अमृत उनको पिला दो, और इसके बदले में हमको कथा का अमृत पिला दो। स्वर्ग में देवता अमृत पीकर भी उनको चैन नहीं अभी तक। क्यों? बोलते हैं अमृत पीकर हाँ थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, पर्सनालिटी बढ़ जाती है, लेकिन मरना तो तब भी पड़ेगा। देवता मरते नहीं क्या? यस, उनको भी मरना पड़ता है, लेकिन एक कथा अमृत ऐसा है जिसको पीकर कोई मरता नहीं है, वो अजर अमर हो जाता है। क्या मतलब?
स्वर्ग के देवताओं को भी यहाँ पर पृथ्वी पर आकर कभी मनुष्य बनना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है, लेकिन जो कथा का अमृत पी ले, कथा अमृत पी ले, उसका रिजल्ट क्या है? सीधा भगवान के धाम जाता है। और एक बार जो वहां चला गया, एक बार, जस्ट वन स्टेप इन, यद गत्वा निर्वर्तन्ते तद धाम परमं पदम, वहां पर एक बार जाने के बाद फिर यहाँ पर कभी नहीं आना पड़ता, है ना? ये स्पेशलिटी है कथा के अमृत की। तो इसलिए ओवर रूल्ड, देवता स्वर्ग का अमृत लेकर आए ना, जिसके लिए 4 अवतार धारण करने पड़े। शुकदेव गोस्वामी ओवर रूल्ड, मतलब भाग जाओ यहां से। परीक्षित कथा अमृत पीने के लिए बैठे हैं और आप स्वर्ग अमृत लेकर आए हो, बिकॉज देवता नोज, डेमिगॉड्स नोज दिस, द इंपॉर्टेंस ऑफ कथा ओवर द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस नेक्टर इन स्वर्ग। तो क्या पड़ा हुआ? बस शुकदेव जी ने भगा दिया, बचाओ। इसलिए वही भागवत जी की कथा हम जितनी बार सुने, जितनी बार सुने, जितनी बार सुने, that's leading us to the direction of being getting immortal. जब जाएंगे, जाना तो है, अभी घर में भी सबको जाना है कि नहीं जाना है कि नहीं? Where do you want to go? You want to sit all night here in the temple? No, we have to go back home. You're going to be here in Houston all of your life? No, one day we have to go back home. Where's your home? कौन सा होम है? गोलोक। वेस्ट वर्जीनिया होम नहीं है, कंट्री रोड टेक मी होम ये वाला होम नहीं, गोलोक वृंदावन, ये होम है, राइट? इसलिए हम लोग कौन हैं? होमलेस पीपल। We are ideally homeless people, bona fide homeless people. And those who are on the street, they are fake homeless people. क्यों? अगर उनको बोलो, किसी एक को पकड़ के तू मंदिर में आ जा, तेरे को कपड़ा देंगे, रूम देंगे, खाने को देंगे, सब कुछ देंगे, थोड़ा सा भगवान की सेवा करनी है, बस 2-3 घंटा देंगे, आएगा कोई? आएगा? कोई नहीं आएगा। वो वहीं पर ही खुश है, सड़क पर नंगा रहेगा, क्योंकि वो होमलेस रहना ही चाहता है। तो वो बोनाफाइड नहीं है, फेक है वो। वास्तव में होमलेस किसको कहा जाता है? जिसको पता है कि मेरा होम कहाँ है और उसको जाने की तैयारी भी कर रहा है। हम माला करते हैं, कथा सुनते हैं, क्यों? व्हाट इज द एम ऑब्जेक्ट? टू गो बैक होम, टू गो बैक होम। एंड व्हाट इज आवर होम? गोलोक वृंदावन, द अबोर्ड ऑफ द लॉर्ड। So because we familiar with that, we know this, and we are striving for this, we are practicing for this. That's why actually we are homeless people. Though they are not homeless, we are homeless people. That is our real home. हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब कल की कथा में कृष्ण जन्म सुनेंगे, है ना? कल 5th डे, 6th डे हम लोग राधा जी की कुछ कथा सुनेंगे, 7th सैटरडे गिरिराज जी की कथा सुनेंगे, और उस दिन फूलों से भगवान को, ठाकुर जी के साथ होली खेलेंगे फूलों से। सब अपने अपने घर से थोड़े थोड़े फूल लेकर आना, घर से भी बाजार से भी फूल लेकर आएंगे, उसको तोड़कर पेटल्स बनाकर, और हम श्री राधा गोविंद जी को ऑफर करेंगे उस दिन, ठीक है? हरे कृष्ण।